हेलो दोस्तों, क्लास 9th वालों के लिए जो 2.3 अभ्यास आपकी कंप्लीट हो गई थी, आज आपकी एक्सरसाइज 2.4 होने वाली है। ये देखिएगा सभी के लिए है, जो भी आप एनसीईआरटी वाले हैं, किसी भी स्टेट के यदि आप छात्र हैं तो आप सभी के लिए है। इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको देख सकते हैं क्योंकि करने का तरीका सेम है, बस आपकी लैंग्वेज इंग्लिश में होती है, पर मैथ का 80% 80% आप सभी उसे मैथमेटिक्स को हिंदी और इंग्लिश वाले, हिंदी वाले भी है, ऐसा कह लीजिए कि 70% से अब इंग्लिश मीडियम वालों की तरह ही करते हैं। तो देखिएगा आज का क्वेश्चन क्या है इसका। 2.4 में पहला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्न बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। देखिएगा ये ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे कि आपने पिछले भी चैप्टर में किए हुए हैं 2.2 में और 2.3। मैंने आपको वहां भी बताया था कि गुणनखंड होने का मतलब या शून्यक होने का मतलब किससे होता है। यदि हम उसी वैल्यू को यहाँ से x की वैल्यू निकाल कर उस दिए गए बहुपद में रख देते हैं, यदि उसका मान शून्य आता है तो हमारा आंसर होता है हाँ मतलब कि वह उस बहुपद का गुणनखंड है। और यदि उसका आंसर शून्य नहीं आता है मान रखने के बाद, तब हम उसे कह देते हैं कि यह जो है दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड हो या शून्य को, आप इसमें कभी कंफ्यूज ना हो, यहाँ गुणनखंड भी हो या शून्य हो तो एक ही बात है इसकी। पहला देखिएगा क्या है इसमें, पहला है x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब आप इसमें क्या करते हैं, जो आपको दिया गया था आप उसको करते हैं माना x प्लस 1 बराबर 0, और आप जब यहाँ से x बराबर निकालते हैं तो प्लस का एक आपका कहाँ आता है माइनस में, और आप कर देते हैं x बराबर -1 रखने पर। अब आप जब यहाँ पर x बराबर -1 रखते हैं इसी में, तो क्या आपको मिलता है, जब आप x की वैल्यू रखते हैं तो आप बराबर के चिन्ह जरूर लगाएं। x की जगह आपने यहाँ पे रखा -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 और प्लस के 1। देखिए ये मैंने पहले भी आपको बता दिया था, फिर बता देता हूँ। यदि -1 की पावर विषम हो तो वो मान माइनस में ही आता है, और यदि -1 की पावर सम संख्या के रूप में हो तो उसका मान प्लस में आता है। क्योंकि यहाँ पावर विषम है तो इसकी वैल्यू -1 होगी, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी होने वाली, प्लस का 1 होने वाली है। ये तो प्लस माइनस की गुणा यदि आप करते हैं तो कितना मिलेगा, माइनस का 1 और ये है प्लस का 1। अब देखिएगा ये -1 से प्लस का 1 कटेगा और यहाँ -1 से प्लस 1 कटेगा। जब सारे कट जाते तो आपके पास बचता है 0, और 0 का मतलब आपका आंसर हो जाता है हाँ। यानी कि हम कह सकते हैं, अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि अतः x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड है। ये जो बहुपद था इसका x प्लस 1 एक गुणनखंड है, क्योंकि उसका आपको जो प्राप्त हुआ है मान को कितना आया है 0, या हम इसे भी कह देते हैं शेषफल। यदि आप इसको x प्लस 1 से भाग करते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, तो वहां आपको शेष क्या प्राप्त हुआ 0। यदि शेष 0 आता है तो उसी का मतलब होता है कि वह उसका गुणनखंड है, अदरवाइज वह इसका गुणनखंड नहीं। दूसरा पार्ट क्या है इसका, देखिएगा दूसरा खंड है इसी में, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के x और प्लस के 1। ये आपको खुद करना है, इस पे मैंने आपके लिए लिख दिया है HW,
ये आपके लिए ही है, आपको ही करना है। देखिएगा तीसरा क्या है, फिर आपको वही करना है। माना x प्लस वन बराबर 0, आप यहाँ रख देते हैं। यदि वैल्यू इसकी 0 आ जाती है तो उसका गुणनखंड है, और यदि इसका मान 0 नहीं आता तो आप लिखेंगे आंसर में नहीं। तीसरा है इसका x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब आप इसमें फिर वही काम करते हैं, x बराबर -1 रखने पर तो क्या प्राप्त होगा आपको, x की जगह रखा -1 की पावर 4 प्लस 3 अपनी जगह है, x की जगह है -1 की पावर 3 प्लस 3 फिर ऐसे ही है, x की जगह रखना है -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस के पर। देखिएगा यहाँ समघात है तो इसकी मान प्लस में होगा, प्लस का 3, ये वाली घात दिशा में तो इसका मान माइनस में होगा, प्लस 3, ये वाली घात दिशा में तो इसका मान प्लस में होगा, और प्लस माइनस माइनस के 1 और प्लस का 1। अभी आप इनको सोल्व करते तो आपको मिलता है 1, 3 ही करना 3 किसके आएंगे, ये माइनस के प्लस माइनस माइनस, ये प्लस के ही 3 है, ये माइनस के 1 है और ये प्लस के 1 है। देखिए जब आप इसको सोल्व करते हैं तो -3 से प्लस के 3 कट जाते हैं और -1 से प्लस का 1 कट जाता है, तो आपके पास बच जाता है 1 और आपका आंसर हो जाता है इसका नहीं। नहीं का मतलब ये जो है दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं। ये भी आपको समझ में आया होगा। देखिएगा इसी का चौथा पार्ट क्या है, अभी आप एक बार इसको पूरा अच्छे से देख लिया करें और करते टाइम इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि आपको बाद में आसानी से समझ आ सके। चौथा पार्ट क्या है इसी का, जो चौथा पार्ट है वो है आपके लिए पहले का ही चौथा पार्ट। आपके इस बार निकालना है हमें x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू एक्स और प्लस के √2। देखिएगा जब आप इसमें रखते हैं तो क्या प्राप्त होगा, x की जगह आपने रखा -1 की पावर 3 माइनस x की जगह रखेंगे माइनस का 1। जब कोई वैल्यू माइनस में होती है तो आप उनको ब्रैकेट में लेते हैं, -2 प्लस √2 और आपने यहाँ x की जगह लिखा होगा माइनस का 1 और प्लस के है √2। देखिएगा आप कैसे सोल्व करेंगे इसको। जब आप यहाँ से सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू प्लस में ही आएगी, माइनस में आएगी। सॉरी ये वाली घात कितनी है, 3 घात है, इस समय तो माइनस में आएगा। ये वाली पावर सम है, घात सम है तो इसका मान प्लस में आएगा। देखिएगा यहाँ आप क्या करते हैं, जब आप माइनस की गुणा माइनस से करते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है प्लस, और आपको पता है 1 की गुणा करते हैं तो यही मिलेगा 2 प्लस √2 और प्लस के √2। मैंने केवल इस -1 की गुणा यहाँ माइनस से कर दी है तो क्या मिलेगा, माइनस माइनस की गुणा क्या हो जाती है प्लस। ये था आपके पास -1 प्लस के 2 प्लस के √2 और प्लस के √2। अब आपने सोल्व किया, -1 कितने हो गए, -2 प्लस के 2 और देखिएगा √2 में √2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 2 √2। एक √2 ये है, जैसे आप x और x को जोड़ते हैं कितना मिलता है 2x। यदि आप 3x और 4x को जोड़ते हैं कितना मिलता है 7x। देखिए आपने इसको नहीं जोड़ा, आपने इन संख्याओं को जोड़ा था। यदि आप √2 में √2 जोड़ते हैं इसका मतलब यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है तो 1 और 1 हो जाता है 2 √2। आपको भी लिखा हुआ मिलेगा 2√3 प्लस के 3√3। तो आपको ये नहीं जोड़ने हैं, आपको कौन से जोड़ने हैं, जो ये सीधे सीधे पूर्णांक वाले नंबर हैं। तो 2 और 3 5 √3। इस तरह से आप इनको जोड़ते हैं तो -2 से +2 कट जाता है, आपको प्राप्त होता है 2√2। क्योंकि इसका मान 0 नहीं आया तो हमें आंसर लिखना है इसका भी नहीं का मतलब कि x + 1 जो है वो इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। देखिएगा आपको ये सवाल बड़े अच्छे समझ में आ रहे होंगे। आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और फिर आपका तीसरे चौथे से बहुत ही कम
पांचवें से अभिधारणा, फिर छठा चैप्टर। यहां तक आपका हाफ अर्ली में मिलता है। यदि आप पहला, दूसरा और छठा चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेते हैं, 3, 4, 5 में जो करवाऊंगा मैं सारे क्वेश्चन जितने भी है टू सारे, पर आपको मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा कि वो आपको करने हैं। आपके 80 में से 80 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं आप सभी, यानी कि 100% मार्क्स आप ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पूरा अपनी किताब में से पढ़ लीजिए। उसमें दिया गया है केवल कि आपको बताना है कि 2 फंक्शन दिए गए, एक है gx, इसे बोलते हैं px और इसे बोलते हैं gx। इस तरह से दिया गया है और आपको दिया गया है कि बताइएगा कि gx px का गुणनखंड है या नहीं। जैसे आपने इसको किया था वैसे ही इनको करना है। क्वेश्चन किस तरह से है मैं लिख देता हूं यहां पर। तो दूसरे का पहला है कि px बराबर हमें दिया गया है x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1 और gx की वैल्यू है हमारे पास x प्लस 1। तो हमें बताना है कि gx px का गुणनखंड है अथवा नहीं। फिर वही, यदि गुणनखंड होगा तो देखिएगा उसका मान कितना आना चाहिए, वैल्यू इसमें अगर रख देते हैं या इससे अगर हम इसको भाग कर देते हैं तो शेष 0 आना चाहिए, या x की वैल्यू रख देने पर इस पूरे का मान हमें 0 प्राप्त होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि यह इसका गुणनखंड है। यदि आपका 0 प्राप्त हो जाता है तो आपका आंसर हाँ होगा, यानी कि gx px का गुणनखंड है। और यदि आपको 0 नहीं प्राप्त होता है तो आप लिखेंगे कि gx px का गुणनखंड नहीं। अब क्योंकि आपको मान रखना है तो आप वैसे जैसे मानते थे तो आपने माना होगा इस बार, क्योंकि आपको क्या करना है, केवल gx की जगह यदि आप 0 करते हैं तो क्या मिला होगा, x प्लस 1 बराबर 0। आपने इसी की वैल्यू 0 रखी है फिर से, तो आपको मिलेगा x बराबर माइनस का 1 रख देगा। अब आप इसको यहाँ पर रखते हैं तो क्या मिलेगा, px लिख दे कोई बात नहीं, अगर आप p माइनस 1 लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं। यानी कि अब इसकी वैल्यू जो आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, 0। x की जगह हमने लिखा माइनस के 1 की पावर 3 प्लस माइनस 1 की पावर 2 प्लस माइनस के 1 और प्लस के 1। देखिएगा यहाँ विषम घात है तो मान माइनस में ही आएगा, यहाँ घात प्लस है, सम है तो यहाँ मान प्लस में आएगा, प्लस माइनस माइनस ही होगा और ये प्लस का 1 होगा। ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे तो माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस के 1 प्लस के 1, माइनस 1 से प्लस 1 और माइनस 1 से प्लस 1 तो क्या मिला, 0। इसका मतलब आपका आंसर हो गया हाँ। आप लिख सकते हैं अतः gx px का, अतः gx px का गुणनखंड। आप बिल्कुल इस तरह भी लिख सकते हैं। आप यदि हाँ लिखकर छोड़ देते हैं तब भी सही है, समझ जाता है जो मालूम किया गया है। और आप ये भी लिख सकते हैं कि इसमें जो है gx को px का गुणनखंड है। गुणनखंड होने का मतलब अब ये जो gx है px को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है और उसका शेषफल हमें 0 प्राप्त हो जाता है। दूसरा खंड क्या है इसी में, इसी का देखिए दूसरा क्या है। अब एक और मैं करा रहा हूं, बाकी आपको फिर अगला पार्ट खुद करना है। हम हर एक एक्सरसाइज को, इसको भी 2 दिन में हर चैप्टर इसका कंप्लीट कर लिया करेंगे एक एक्सरसाइज। तो इसका दूसरा पार्ट है हमारे लिए पार्ट नंबर, इसका खंड नंबर दूसरा क्या है कि px बराबर दिया गया है x की पावर 3। देखिएगा यहाँ शायद मैंने पहले वाले पे चलिए कोई नहीं, वो वाला मैंने शायद अलग कर दिया, इसको फिर से कर देता हूँ पहले वाले को। पहला वाला था इसका 2x स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 1 और gx की वैल्यू है आपके पास x प्लस 1। उसे आप अभी जो करवाया हुआ है एग्जाम्पल के रूप में याद रखें, यानी कि ऐसे ही आपको करने हैं। क्वेश्चन ये है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, माना
जी एक्स को क्या मान लेते हैं, जीरो। जब जी एक्स की वैल्यू जीरो है तो यानी कि एक्स प्लस वन कितना हो गया, हम यहाँ पर रखेंगे जीरो, तो एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो आपको मिलेगा एक्स बराबर माइनस एक रखने पर। जब आप एक्स बराबर माइनस एक रखते हैं तो क्या मिलेगा आपको, p इंटू माइनस वन बराबर दो अपनी जगह है, एक्स ये रखते हैं माइनस एक का स्क्वायर प्लस यहाँ की दो एक्स की पावर तीन है, तो यहाँ हो गया माइनस एक की पावर तीन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हो गया माइनस एक का स्क्वायर माइनस के दो, एक्स की जगह है माइनस का एक और माइनस के एक। अब जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आपको पता है माइनस एक की पावर तीन की वैल्यू माइनस का एक होगी, माइनस एक का वर्ग समघात है तो प्लस का एक होगी, माइनस माइनस प्लस और दो एक ना दो। अब आप इसे सोल्व करेंगे, दो की गुणा माइनस एक में तो माइनस के दो प्लस का एक प्लस के दो माइनस का एक। देखिएगा माइनस दो से प्लस दो कटेगा और प्लस एक से माइनस एक कटेगा तो आपको प्राप्त होगा जीरो, तो आप इसका आंसर कर देते हैं हाँ। अतः जी एक्स पी एक्स का, अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। इतना काम आपको इसमें केवल करना है। ऐसा भी आपको एक क्वेश्चन 3 नंबर में जरूर मिलता है। इसी दो के जो 3-4 पार्ट है इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलना है। चलिएगा अगला क्या है, एक और मैं कर रहा हूं उसके बाद आपको ही करना है, वो मैं लिख दूंगा तीसरा वाला खंड जो आपको खुद से करना है। तो देखिएगा इसका अगला जो है वो है पी एक्स बराबर एक्स की पावर तीन प्लस तीन एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस के वन, और यहाँ पर है जी एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस के दो। क्या करना है आपको, वही आप इसको मान लेते हैं जीरो, जी एक्स को माना जी एक्स बराबर जीरो, तो आपको मिलेगा x प्लस दो बराबर जीरो, तो x बराबर कितना मिलेगा माइनस के दो रखने पर। जब आप इसमें x बराबर माइनस दो रखते हैं तो क्या प्राप्त होने वाला है आपको देखिएगा, यहां मिलेगा p इंटू माइनस के दो और x की जगह आपने रखना माइनस के दो की पावर तीन प्लस तीन अपनी जगह है, x की जगह है माइनस के दो प्लस तीन ऐसे ही है, x की जगह है माइनस के दो और प्लस का है एक बराबर। बताइएगा दो का घन कितना होता है, यदि दो का घन का मतलब क्या होता है, जितनी पावर होती है उसकी गुणा हम उतनी ही बार कर देते हैं। तीन है तो तीन, चार हो तो चार बार, पांच पावर तो पांच बार, दो दूनी चार दूनी आठ। लेकिन बताइए चिन्ह किसका आएगा, क्योंकि घात विषम है तो चिन्ह माइनस आएगा और सम होंगी तो प्लस आएगा, प्लस। तीन ऐसे ही लिखेंगे माइनस दो, दो का वर्ग कितना होता है चार और एक इसमें आने वाला है प्लस में, क्योंकि घात कैसी है सात। तीन दूनी छह, प्लस माइनस की गुणा क्या होती है माइनस और प्लस के वर्ग। अभी आप कोड सोल्व करते हैं, ये है आपके पास माइनस के आठ, तीन चौके 12, माइनस के छह प्लस के एक। अब आपने करा माइनस के आठ और माइनस के छह कितने प्राप्त होंगे, दोनों माइनस माइनस से जोड़ेंगे माइनस के 14 और 12 और एक कितने हो गए प्लस के 13। एक है प्लस एक है माइनस तो घटाते हैं, 14 में से 13 घटाएंगे तो माइनस का एक, क्योंकि माइनस के ज्यादा हैं तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे नहीं। इसका मतलब हो गया आप क्या लिख सकते हैं, अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं। देखिएगा तीसरा पार्ट इसका क्या है, ये आपके दो पार्ट हो गए, इसी का तीसरा जो है वो आपको खुद करना है। मैं लिख देता हूं उसको, तीसरा पार्ट या मैं करा देता हूं, चलो इसको भी। आप क्या है कि जो एग्जाम्पल है उनको आप जरूर करेंगे अपने आप से। तो तीसरा है इसमें पी एक्स बराबर एक्स की पावर तीन माइनस चार एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के छह और जी एक्स आपको दिया गया है एक्स माइनस तीन। अब जब x माइनस तीन है तो फिर वही काम आपने माना जी एक्स बराबर जीरो, यहाँ आपने किया x माइनस तीन, तो बताइएगा इस बार x बराबर कितना आएगा, माइनस का तीन किस में जाएगा प्लस। अब जब आप यहाँ पर रखते हैं तो क्या रखेंगे आप, p x की जगह रखेंगे तीन,
यहाँ 3 लिखने से पता चल जाता है कि पूरी ही लाइन में आपको x की जगह समीकरण में 3 रखने वाले हैं। तो आपने यार रखा 3 की पावर 3 माइनस 4 3 की पावर 2 प्लस 3 और प्लस के 6। यदि माइनस की वैल्यू होती तो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, चलिएगा। अगर आपको नहीं आते तो आप सबको ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं। 3 का घन कितना हुआ है, ऐसे ही 3 की पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे, तो 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 4 ऐसे ही लिखेंगे, 3 का वर्ग कितना हुआ 3 तिया 9 प्लस के 3 और प्लस के 6। ये है आपके पास 27 माइनस के 9 चौक 36 प्लस के 3 प्लस के 6। देखिएगा 27 प्लस के है 3 प्लस के 6 प्लस के, जब ये तीनों वैल्यू प्लस के हैं तो जोड़ जाएंगे। 27 में 3 जोड़ेंगे 30 और 6 36 हो गए प्लस के, और माइनस के भी है 36, और आप 36 में 36 घटाते आपको मिलता है 0। 0 का मतलब हाँ, तो आपका आंसर क्या बनेगा, अतः gx px का गुणनखंड है। देखिएगा दोस्तों कितने आसान क्वेश्चन है ये करने में, हर क्वेश्चन में आपको एक जैसा ही काम करना होता है। इसी तरह 2.5 की अभ्यास अगली भी ऐसे ही है। यदि और भी अभ्यास इसमें है तो बहुत सारे सवाल इसी तरीके से उसमें करवाए गए। तो दोस्तों अब कल मिलेंगे, इसी में हम 2.4 अभ्यास कंप्लीट कराएंगे कल। तो लगातार आप हमारे साथ हमारी वीडियो को हमारे YouTube चैनल रेलवे एनटीपीसी जेपीएससी पर लगातार देखते रहें। आपको यदि कोई भी शिकायत होती है, कोई भी क्वेश्चन ऐसे जो आपसे ना होते हो, तो आप 90 122 84 178 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों कल मिलेंगे अब इसी के अगले क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए सभी छात्र छात्राओं को हमारी तरफ से जय हिंद।